मिडिल ईस्ट का वो शहर है जिसने पिछले 2 दशकों में खुद को दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट हब में बदला है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या खाड़ी में बढ़ता तनाव और ईरान से जुड़े हालिया हमले दुबई के रियल एस्टेट मार्केट की रफ्तार को थाम सकते हैं? क्योंकि अगर हम फिगर्स को देखें तो 2025 में दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए एक रिकॉर्ड ईयर रहा। करीब 917 अरब दिरहम, वहां की लोकल करेंसी, यानी लगभग 250 अरब डॉलर के रियल एस्टेट डील्स होते हुए दिखाई दिया। इसमें करीब कितने, 2.25 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए। सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही 538 अरब दिरहम के डील्स होते हुए दिखाई दिए। और 2021 के बाद से घरों की जो कीमतें हैं, यानी पोस्ट कोविड या थ्रू कोविड, 60 से 75% तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन का अक्सर असर सबसे पहले इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर ही पड़ता है, ये हम जानते हैं। खासतौर पर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट यहां पर आती है उसकी बात कर लें, जहां निवेशक अक्सर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी या उस मोड में चले जाते हैं। दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन उसका टूरिज्म भी है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा खिंच जाता है, वेस्ट एशिया में लड़ाई और लंबी चलती है, तो अनुमान है कि 23 से 38 मिलियन कम पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे, जिससे करीब 34 से 56 अरब डॉलर तक का जो पर्यटन है से उससे जो इनकम होती है वो इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन दुबई के रियल एस्टेट की सबसे बड़ी ताकत है उसका ग्लोबल इन्वेस्टर बेस। 150 से ज्यादा देशों के निवेशक इस बाजार में मौजूद हैं और यूएई की लगभग 90% आबादी एक्सपेक्ट्स, यानी कि बाहर के लोगों से बनी हुई है, जो हाउसिंग डिमांड को लगातार मजबूत बनाए रखती है। तो इस कहानी में भारत का कनेक्शन भी काफी बड़ा है। दुबई में विदेशी प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी करीब करीब 20 से 22% है और ये दुनिया में नंबर 1 है। और कई भारतीय डेवलपर्स भी वहां पर अपनी मजबूत मौजूदगी बना चुके हैं। तो इतिहास बताता है कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट कई बड़े झटके झेल चुका है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर लें, 2014 से 19 का एक प्राइस करेक्शन हमने वहां पे देखा, और फिर कोविड तो इनफैक्ट रहा ही। लेकिन हर बार एक चीज साफ रही है, झटका भले ही लगे लेकिन रिकवरी काफी तेजी से आती है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा तनाव दुबई के प्रॉपर्टी बूम को धीमा करेगा, रोकेगा, या फिर इतिहास की तरह यह बाजार एक बार फिर अपनी मजबूती को साबित करेगा? तो आज इन्हीं सवालों पर होगी हमारी चर्चा। बहुत डिटेल्ड हम इस पर बातचीत करेंगे और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है 2 खास मेहमानों को जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और उसमें से एक आपकी स्क्रीन के लेफ्ट पे आपको दिखाई देंगे। आपकी स्क्रीन के राइट पे अगर आप देखें तो प्रशांत ठाकुर साहब हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एनालॉग ग्रुप के और साथ में कंपनी की जो रिसर्च और एडवाइजरी विंग है उसके हेड भी हैं। और दूसरे हैं ऋतुकांत ओझा साहब, बड़े पत्रकार रहे हैं एक वक्त में और रियल एस्टेट पे काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं, उस पर काफ़ी उस वक्त में उन्होंने काम किया, लेकिन इस वक्त खुद दुबई में मौजूद हैं। और आज आप प्रो एक लग्जरी रियल एस्टेट के सीईओ हैं, यानी कि दुबई के रियल एस्टेट को भी काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए, वो फिगर कहां से आए? वो फिगर आए हैं प्रशांत सर की लेटेस्ट रिपोर्ट से, जो उन्होंने इस पूरे मार्केट को एसेस करते हुए लिखी है। तो वो तो मैंने सिर्फ एक झलकी दी थी आपको वहां पर। काफी डिटेल्ड एनालिसिस उन्होंने दुबई के मार्केट का किया है इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब हम एनालिसिस करेंगे कि ये रिपोर्ट, ये फैक्ट, ये फिगर्स, अब तक का दुबई का पास रियल एस्टेट का हालात वहां का, और ये जो ताजा हालात वेस्ट एशिया में बन गए, जो ईरान अमेरिका इजराइल वॉर है, इसका क्या इंपैक्ट है, क्योंकि अब तो पूरा गल्फ रीजन इसकी चपेट में है। और जब हम आज बात कर रहे हैं, कुछ ताजा खबरें और आ रही हैं जिसकी हम चर्चा आगे चलते हुए करेंगे, क्योंकि ये काफी डायनेमिक सिनेरियो है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब कार्यक्रम की शुरुआत में, इससे पहले कि मैं एक एक इंडिविजुअल सवालों पर जाऊं, एक मिनट का असेसमेंट मैं अपने दोनों मेहमानों से लेना चाहूंगा इस पूरी सिचुएशन के बारे में। एक हैं जो ग्राउंड पे हैं, मौजूद हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक हैं जो बहुत गहरा रिसर्च करते हैं, बहुत गहरा एनालिसिस करते हैं, ऑलरेडी एक रिपोर्ट बना चुके हैं। तो प्रशांत सर, चूंकि आपकी रिपोर्ट को हमने इस कार्यक्रम का आधार बनाया है, आपसे ही शुरुआत करता हूं। जस्ट एक छोटा सा 1 मिनट का सिनॉप्सिस की अभी आप पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं?
देखिए विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दुबई पहले भी काफी हिस्ट्री में अगर जाए तो काफी झटके झेल चुका है और हमेशा रिकवरी स्ट्रांग रही है। पर नोट करने वाली बात है कि इस तरह का वॉर लाइक सिचुएशन मेरे ख्याल से दुबई मार्केट के लिए बिल्कुल नया है। और जो एक सेफ हेवन का टैग हुआ करता था वो कहीं ना कहीं शेक हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कहें कि नहीं इसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस या रियल एस्टेट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये तथ्यों को नकारना होगा। थोड़ी आपको अभी कॉशियस अप्रोच दिखेगी। बड़ी डील्स आप देखेंगे शायद वो होल्ड पे चली जाए। पर अगर आप दुबई मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करें, जो डाइवर्स बेस है, उनका जो कोर अपील ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए है, पॉलिसी रिफॉर्म्स और टैक्स फ्री रिजीम, मेरे ख्याल से आने वाले समय में रिकवरी भी हमें थोड़ी तेजी से दिखेगी। पर अभी ये वॉर बिल्कुल अननोन वेरिएबल है। अभी की सिचुएशन में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हमें थोड़ी सी सेंटिमेंट में आप देखेंगे गिरावट रहेगी और अभी बड़े डील्स के नहीं होने की संभावना ज्यादा बन रही है। ऋतुकांत, आपकी असेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो? तो सेफ हेवन की हम अक्सर बात करते हैं, ये टर्म बार बार निकल के आता है दुबई के लिए। देखिए सेफ हेवन क्या होता है? जब कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसको वो सेफ्टी मिलती है कि नहीं इस लैंड पे, यहाँ पे यूएई में। तो वो सेफ्टी जैसे पहले थी वो आज भी है, वो 6 महीने या 6 साल बाद भी रहेगी। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। एक ही डिफरेंस जो आया है वो आया है पर्सपेक्टिव में कि क्या रियल एस्टेट में कोई गिरावट आएगी तो जो आज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू आने वाले टाइम में गिर जाएगी, उसको लेके एक थोड़ा सा डर है। जो सेलर्स हैं उनमें हम अभी तक कोई डर नहीं देख रहे हैं कि वो पैनिक होके कोई सेल कर दे। तो मैं जो यहां से देख पा रहा हूं, ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं जो यहां से देख पा रहा हूं एज अ प्रैक्टिशनर वो यही देख पा रहा हूं कि एक पॉज है, वेट एंड वॉच है। लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और उसके बाद जो क्वेरीज है बायर की वो मैं अपने एंड पे देख रहा हूं, स्लोली इस हफ्ते से मंडे से इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो, एक प्रशांत साहब ने अपने असेसमेंट से रखा और एक ऋतुकांत जो कि वहां मौजूद हैं, जुड़े हुए भी हैं रियल एस्टेट से, वो एक अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। अब